बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। एजुकेशनल सेंटर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लास्टिड के बारे में है। प्लास्टिड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टिड के डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि प्लास्टिड क्या चीज़ है। तो इट इज़ लार्ज पिगमेंटेड कंटेनिंग बॉडीज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होंगे और ये रंगदार अजसाम है, मतलब कि इसकी वजह से प्लांट को रंग मिलता है। तो हमने डिफिनेशन किया कि ये रंगदार अजसाम है जो कि पौधों में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये नहीं हो सकता। तो फिर आते हैं प्रोटोप्लास्टिड की तरफ के प्रोटोप्लास्टिड क्या चीज़ है। देखिए हमारे साथ प्लास्टिड की तीन अक़साम है। वन इज़ द क्रोमोप्लास्ट एंड द नेक्स्ट वन इज़ क्लोरोप्लास्ट एंड द नेक्स्ट वन इज़ लीकोप्लास्ट। ये तमाम के तमाम जो है एक जगह से पैदा होते हैं, मतलब ये तीनों का जो चश्मा है वो एक जगह है जिसका नाम है प्रोटोप्लास्टिड। तो देखिए ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट अराइज फ्रॉम a precursor or बेसिक स्ट्रक्चर नोन एज प्रोटोप्लास्टिड। यानी जो तीन प्लास्ट है, वन इज़ द क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट, ये तीन के तीन एक जगह से एराइज हो जाता है जिसको प्रोटोप्लास्टिड कहा जाता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड जो कि हमने डिस्कस की कि इनकी तीन अक़साम है, तो उनको भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर जो है हमारे साथ यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है। तो मीनिंग की तरफ आते हैं क्लोरो मीन ग्रीन एंड प्लास्मिन बॉडी। तो ये जो है इसकी वजह से प्लांट को ये जो सरसब्ज रंग मिल गया है, तो इसकी वजह है। क्लोरोमीन, क्लोरोफिल यानी ग्रीन और प्लास्मिन बॉडी। तो इसके डिफिनीशन की तरफ आते हैं। तो डिफिनीशन ऐसा है कि इट इज़ द टाइप ऑफ प्लास्टिड, ये एक किस्म की प्लास्टिक है हैविंग ग्रीन पिगमेंट्स, जिसमें सब्ज़ रंग पाया जाता है। ओहो प्लास्टिक जिसमें सब्ज़ रंग हो तो उनको क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल कहा जाता है। बहुत आसान है। ओहो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ओहो हिस्सा है प्लांट का जिसमें सरसब्ज़ यानी ग्रीन कलर पाया जाता है। इसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो 4 से लेकर 6 माइक्रोमीटर इसकी साइज़ है। शेप की अगर हम बात करें तो ये ओवल इन शेप है। ओवल का मतलब क्या है कि बीजवी शक्ल है। बीजवी का ऐसा शक्ल जो कि बीजवी शक्ल में हो उसको ओवल शेप कहा जाता है। अगर नंबर की बात हम करें तो 100 ये हो सकता है, एक यानी 100 तक ये हो सकता है। क्लोरोफिल क्या चीज़ है? क्लोरोफिल इज़ ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक चीज़ है। ग्रीन कलर का मतलब है कि सरसब्ज रंग है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी फोटोसिंथेसिस के लिए रंगदार अजसाम है विच हेल्प द सेल टू एब्जॉर्ब सनलाइट एंड यूटिलाइज इट टू मेक द एनर्जी। ये जो है ये क्लोरोफिल की वजह से प्लांट जो है वो सनलाइट को जज़ब करता है और इस क्लोरोफिल को खर्च करके इनसे फिर एनर्जी तैयार करता है। तो हम आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इस डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। देखिए हमारे साथ क्लोरोप्लास्ट की दो पर्दे होते हैं, वन इज़ द आउटर मेम्ब्रेन एंड द नेक्स्ट वन इज़ इनर मेम्ब्रेन। तो इस दो मेम्ब्रेन को एनवेलप कहा जाता है। इस दो मेम्ब्रेन को एनवेलप कहा जाता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर। ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसमें थोड़ा फोल्ड्स भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर शो नहीं किया गया है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन इसको कंबाइनली एनवेलप कहा जाता है। नेक्स्ट बात ये कि ये जो है ये 30 नैनोमीटर के होंगे, मतलब इसके जो साइज़ है वो 30 नैनोमीटर के बराबर होंगे। नेक्स्ट जो है स्ट्रोमा, ये जो डबल लेयर है इसके अंदर जितना भी आप ये एरिया देखते हैं इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। इसके अंदर हमारे साथ क्या क्या होंगे? यहाँ पर प्रोटीन होंगे, एंजाइम होंगे, ऑयल ड्रॉपलेट होंगे, स्टार्च ग्रेन होंगे, राइबोसोम भी होंगे, 70S राइबोसोम होंगे, डीएनए होंगे। तो इस आरएनए राइबोसोम और डीएनए की वजह से क्लोरोप्लास्ट को भी सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहा जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे साथ थाइलाकाइड सेक। तो ये आप देखते हैं ये 1 सेक, सेकंड सेक, थर्ड एंड द फोर्थ, इन सेक्स इन तेलियों को थाइलाकाइड सेक कहा जाता है। इन तेलियों को
थाइलाकॉइड से कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमारे साथ है इसके स्ट्रक्चर में ग्रेना। जब 1 2 3 4 5 6 7 50 तक थाइलाकॉइड से इकट्ठे हो जाए तो ये एक कंप्लीट ग्रेना बनाता है। थाइलाकॉइड से जब इकट्ठे हो जाए तकरीबन 50 तक तो ये ग्रेना बनाता है। नेक्स्ट हमारे साथ है इंटरग्रेना। ये जो ग्रेना है और ये ग्रेना है ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुआ है, इसकी वजह से इसको इंटरग्रेना कहा जाता है। अब हम आते हैं अपने सेकंड प्लास्टिड की तरफ जिसका नाम है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट को देखिए, क्रोमो का मतलब है कलर एंड प्लास्ट मीन बॉडी। तो डिफिनेशन की तरफ आते हैं, इट इज़ द प्लास्टिड हैविंग कलर अदर देन ग्रीन। यानी सब्ज रंग के अलावा प्लांट में अगर आपको किसी भी हिस्से में आपको रेड कलर नज़र पर आ जाए या येलो आ जाए या ब्लू आ जाए तो उनको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ग्रीन के अलावा रेड, येलो, ब्लू, ब्राउन जितने भी कलर्स हैं उनको क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। और ये कहाँ पर होता है? ये फ्लावर पेटल जो रंगदार पत्ते होते हैं उसमें पाया जाता है। इसके अलावा फ्रूट्स यानी सेब को देखे तो उनके रंग एक जैसे है, इस तरह बनाना के रंग और दूसरा रंग है। तो ये जो रंगदार बॉडी पार्ट्स है प्लांट का तो उसमें ये पाया जाता है। तो क्रोमोप्लास्ट का मतलब ये है कि ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स हैं वो पिगमेंटेड बॉडी क्रोमोप्लास्ट है। बहुत इजी है, ये पेटल में पाया जाता है और फ्रूट्स में पाया जाता है। अब हम आते हैं ल्यूकोप्लास्ट के जानिब। ल्यूकोस मीन कलरलेस, प्लास मीन बॉडी। तो ये जो है बेरंग अजसाम है। बेरंग मतलब कि इसमें रंग नहीं है। इट इज़ द टाइप ऑफ प्लास्टिड विच इज़ कलरलेस लैक विजिबल पिगमेंट। इसमें कोई भी रंग नहीं है। अगर शेप की हम बात करें, दे आर ट्राइंगुलर, ट्यूब्यूलर। ये ट्यूब्यूलर फॉर्म में भी पाई जाते हैं और ट्राइंगुलर फॉर्म में भी पाया जा सकता है। अगर अब हम इसकी अकरेंस की बात करें तो ये जो है प्रेजेंट होता है अंडर ग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट में। फॉर एग्जांपल रूट्स में पाया जाता है, राइजोम में पाया जाता है, ओनियन ट्यूबर। देखिए रूट और राइजोम में ये फ़र्क है कि राइजोम से नया पौधा वो पैदा हो सकता है। ओनियन तो आप जानते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि अराइज फ्रॉम द स्टेम्स। अब हम फंक्शन ऑफ प्लास्टिड की तरफ आते हैं कि इसका काम क्या है। ये जो हमने ग्रेना को डिस्कस किया, जो थाइलाकॉइड स्टेक हैं वो जब इकट्ठे हो जाए 50 तक तो उनको ग्रेना कहा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर मुश्तमिल होते हैं, वन इज़ द लाइट एंड द नेक्स्ट वन इज़ डार्क। तो जो लाइट रिएक्शन है वो यहाँ पर ओपोफिजियर होता है। नेक्स्ट जो है हमारे साथ स्ट्रोमा, जो मेम्ब्रेन के अंदर एरिया था उसको स्ट्रोमा कहते हैं। और इसमें फोटोसिंथेसिस का दूसरा रिएक्शन जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं वो यहाँ पर ओपोफिजियर होता है। नेक्स्ट जो है क्रोमोप्लास्ट, जो कि ग्रीन कलर के अलावा दूसरे कलर हैं वो हेल्प देते हैं पोलिनेशन में। यानी इसका रंग बहुत तेज़ होता है तो वहाँ पर इंसेक्ट आ जाते हैं, फिर पोलन ग्रेन उसके पाँव के साथ स्टिकअप हो जाता है और फिर वो दूसरे फ्लावर पर जाता है तो वहाँ पर वो डालते हैं। इस अमल को पोलिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे साथ नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स। ये जो क्रोमोप्लास्ट है वो मैंने आपको बताया कि ये फ्रूट्स में पाया जाता है। तो बर्ड्स आते हैं और उनको खा ले जाता है और फिर जो सीड वो खा लेते हैं तो उनको भी फिर डिस्पर्सल करता है, इनको दूसरे जगह ट्रांसफ़र करता है तो वहाँ पर उस सीड की जर्मिनेशन हो जाती है और एक नया पौधा वहाँ पर पैदा हो जाता है। 5 नंबर जो है ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। ये खुराक के स्टोरेज में मदद देता है। अगर इसने कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया है तो इसको एमाइलोप्लास्ट कहा जाता है। अगर इसने प्रोटीन स्टोर किया है तो इसको प्रोटीनोप्लास्ट कहा जाता है। तो ये थी प्लास्टिड। इंशाल्लाह इसके साथ एक नेक्स्ट ऑर्गेनिल के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।